तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी ने अच्छे से दिवाली मनाया होगा। लेकिन अभी पढ़ने का भी टाइम आ गया है, तो पूरी छुट्टियां ही नहीं बिता दीजिए, आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी कीजिए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है अभी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आज आप लोग को वो कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं, या इनफैक्ट ये कहिए कि लास्ट ईयर पूछे गए हैं या उस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस को के आधार पे मैं आपको अपडेट करवा रही हूँ अभी। तो NIRF रैंकिंग, जिससे हर साल एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं आपके नेट में। तो सबसे पहले NIRF की आप फुल फॉर्म याद रखेंगे, वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। और इसके आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे ओवरऑल में कौन सा कॉलेज नंबर 1 पे रहा है, फिर रिसर्च में कौन सा नंबर 1 पे रहा है, कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन सा नंबर 1 पे रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको याद करना है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये है क्या, NIRF रैंकिंग क्या होती है। तो ये राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क को MHRD के द्वारा अनुमोदित किया जाता है और 29 सितंबर 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, MHRD वही जो अभी जिसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, आप लोग को पता होगा। पहले इनका नाम MHRD मिनिस्ट्री था। पहली सूची अप्रैल 2016 में जारी की गई थी और यह रूपरेखा देश भर के संस्थानों को रैंक करने की एक पद्धति के रूप में है। और आपको ये तो याद करना ही है कि नंबर 1 पे कौन सी है, नंबर 2 पे कौन सी है, लेकिन वो किस आधार पे उसको वो रैंकिंग दी जाती है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, इसलिए आप इसको भी आपके लिए जानना जरूरी है। इसको 5 मापदंडों पर मोटे तौर पर विचार किया जाता है और इसके आधार पे उसको रैंकिंग दी जाती है। इसमें पहला है शिक्षण और सीखना। इस पर जैसे 0.30 रैंकिंग दी जाती है, मतलब इसको मार्क्स इस पर बैठाया जाता है। टीचिंग एंड लर्निंग, अनुसंधान और पेशेवर प्रैक्टिसेज। फिर है ग्रेजुएशन परिणाम से, जैसे किस कॉलेज में कितना रिजल्ट आया ग्रेजुएशन में। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी है। फिर है सहकर्मी धारणा से, तो इस सब के आधार पे जैसे किसी 0.30 है, 0.30, 0.20, ऐसे करके इसमें किसको कितना नंबर मिलता है। जैसे 0.30 तो सपोज किसी को 0.10 मिला, किसी को 20 मिला, किसी को उसके बीच में मिला, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी रैंकिंग बैठाई जाती है। तो ये आप एक बार जान लीजिए। और उसके इसको तो आपको रटना ही है। जैसे 2023 में ओवरऑल में कौन है नंबर 1 पे, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि मद्रास में है, वो नंबर 1 पे है। फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु नंबर 2 पे है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ये नंबर 3 पे है। तो 1, 2, 3 की रैंकिंग आपसे पूछी जा सकती है, या फिर आपको असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में बिठाने के लिए भी पूछा जा सकता है, या डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में भी बिठाने के लिए पूछा जा सकता है। फिर अगर आपसे पूछे कि टॉप कॉलेज कौन सा है NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग, तो वो है मिरांडा हाउस नंबर 1 पे है और हिंदू कॉलेज तो जो कि दूसरे नंबर पे है। मिरांडा हाउस आप लोगों को याद होगा कि एक मूवी आई थी कबीर सिंह, जिसकी ज़्यादातर शूटिंग मिरांडा हाउस में, जो वो कियारा आडवाणी रहती है वो मिरांडा हाउस में ही पड़ती है, तो आप लोग को याद होगा। देखिए, फिर है आपको अगर पूछे कि टॉप रिसर्च कॉलेज कौन सा है, तो यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में है, ये टॉप रिसर्च कॉलेज है। सेकेंड नंबर पे IIT मद्रास और थर्ड नंबर पे IIT दिल्ली है। तो ये 3 चीज़ें बताया गया है NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग, जो आपको याद रखना है कि ओवरऑल अगर पूछे नंबर 1 पे कौन है, फिर आपको टॉप कॉलेज कौन है और टॉप रिसर्च कॉलेज कौन है। तो ये तीनों आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। फिर अगेन ये क्या है कि आपको मैच करने के लिए दे दिया जाता है कि एक साइड आपको पोर्टल्स के नाम रहते हैं और दूसरी साइड पूछा जाता है कि इसका क्या यूज़ है। तो जैसे विद्वान पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो वो क्या किस लिए यूज किया, तो इसमें जो शीर्ष वैज्ञानिक है या शोधार्थी है उनका डेटाबेस इस पे रहेगा, इस पोर्टल के ऊपर। डिजी लॉकर क्या है, तो इसमें दस्तावेजों और प्रमाणकों के जारी करने तथा सत्यापन के लिए एक मंच है। डिजी लॉकर में क्या होता है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसके ऊपर सेफ रख सकते हैं, आपको कहीं पे भी कैरी करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो आधार कार्ड, अपना 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ हम लेके जाते हैं, सपोज कहीं हमसे गुम हो जाए, तो इसलिए एक डिजी लॉकर नाम की एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड कर दीजिए और वहाँ पे वो आपका सेफ रहेगा। साक्षात क्या है, तो ये संपूर्ण मूल शोध प्रबंध, पुस्तकें और जर्नल्स का भंडार है। शोध गंगा क्या है, तो ये अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए शैक्षिक पोर्टल है शोध गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयं प्रभा में स्वयं प्रभा इज़ अ ग्रुप ऑफ, मतलब स्वयं प्रभा जो है ये कितने चैनल का ग्रुप है। तो याद रखिए, यहाँ ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा था, ये सेम क्वेश्चन 2023 में पूछा था, दिसंबर वाले में, सॉरी जून वाले में। तो पहले ये 34 चैनल था, लेकिन अभी बढ़कर ये 40 हो गया है। तो याद कर लीजिएगा, स्वयं प्रभा में 40 अभी टोटल चैनल हो चुके हैं। MHRD योजना विद्वान का उद्देश्य क्या है, तो ये एक डेटाबेस और राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क बनाना इसका उद्देश्य है। ये
आप गौर से मैं बता दूं एक बार फिर से, आप ध्यान से सुन लीजिए कि ये सारे क्वेश्चंस जो मैं करवा रही हूँ ये पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसलिए मैं करवा रही हूँ और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन है कि G2C क्या है, तो ये गवर्नमेंट टू सिटीज़न इसका फुल फॉर्म होता है। यह ई गवर्नेंस का एक पहल सरकार और नागरिकों के बीच सूचना के प्रवाह से संबंधित है। G2C की पहल कौन सी है, तो जैसे G2C क्या है, तो ये ई गवर्नेंस का एक पहल है जो कि सरकार और नागरिकों के बीच शुरू किया गया है सूचना के प्रवाह के लिए। इसी में अब G2C की एक पहल है ई हेल्प और ई हेल्थ। अब जैसे क्वेश्चन आपसे दे देगा कि ई हेल्प और ई हेल्थ ये किसकी पहल है, तो ये G2C की एक पहल है जो कि ई गवर्नेंस के द्वारा शुरू किया गया है। अब सही कथन का चुनाव करें, इसमें एक 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो स्वयं प्रभा भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य, ये तो बिल्कुल सही है कि भारत सरकार की पहल सही है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देना है, तो नहीं, बिल्कुल गलत है। इसमें स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देना नहीं है। स्वयं प्रभा जो है ये स्वयं जो है जो कि स्कूली बच्चों के लिए, इस पर बहुत सारे मतलब ये पढ़ाने के लिए है, ना कि ये जो स्वयं सहायता ग्रुप है उनके लिए है। दूसरा है कथन कि ई तंत्र MHRD और NMECIT के माध्यम से IIT मुंबई के द्वारा एम्बेडेड सिस्टम और रोबोटिक्स में शिक्षा के प्रसार करने के लिए एक पहल है, तो नहीं, ये गलत है। यहाँ पे अगर मतलब दोनों कथन गलत है। ई तंत्र की जगह अगर ई यंत्र होता तो सेकंड वाला स्टेटमेंट मेरा सही होता कि जो ई यंत्र है ये MHRD और NMECIT के माध्यम से IIT के द्वारा ये शुरू किया गया था, लेकिन यहाँ पे ई तंत्र लिख दिया। तो छोटी छोटी चीज़ों को भी एग्जाम में आपको बहुत गौर से देखना है, क्योंकि आता हुआ चीज़ भी आप गलत कर देंगे अगर आप नहीं देखेंगे तो। अगेन आपको मैच दी फॉलोइंग करना है, तो मैंने सामने लिख दिया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। NAD क्या है, NAD, तो ये सभी शैक्षणिक पुरस्कारों, डिग्री आदि के 24/7 ऑनलाइन स्टोर हाउस है। इसके ऊपर भी मतलब जो NAD एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे भी आपके जितने भी स्कूल के अवार्ड मिले हैं या डिग्री है उसको आप 24 घंटे आप ऑनलाइन साइट पे स्टोर कर सकते हैं। स्वयं प्रभा क्या है, तो ये मैंने बताया ही था कि ये राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से शिक्षा ई सामग्री के प्रसारण के लिए उपग्रह संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग है। ये NDL ऑल डिजिटल लाइब्रेरी जो विभिन्न प्रकार की डिजिटल सामग्री के बारे में जानकारी संग्रहित करती है। स्वयं क्या है, तो ये स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करती है। ये स्वयं और स्वयं प्रभा, देखिए स्वयं प्रभा क्या है, एक DTH चैनल है जिसमें 40 चैनल हैं, और स्वयं क्या है, तो ये ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है ये। फिर अब किसी कंपनी के व्यवसाय का संचालन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्मों के उपयोग को शामिल करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो इसको ई-कॉमर्स कहते हैं। जैसे हम लोग अमेज़न पे भी सामान खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट, ये सब पे कुछ भी हम लोग बिजनेस करते हैं, सामान खरीदते हैं, तो इसको ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म आप इसको बोल सकते हैं। एजुकेशनल FM रेडियो नेटवर्क कौन सा है, तो ज्ञानवाणी है। देखिए क्या है कि एजुकेशनल FM रेडियो है, रेडियो पे हमको दिखाई नहीं देता है, सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है, तो इसमें ज्ञानवाणी, अगर आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाए कि क्या होगा तो ध्यान में रखिएगा कि ज्ञानवाणी यानी कि सिर्फ उस पर बोलता हुआ हमको सुनाई देता है। और वहीं अगर ज्ञान दर्शन रहेगा तो ये एजुकेशनल TV चैनल है, तो क्योंकि TV चैनल पे हम देखते हैं तो दर्शन मतलब देखना, तो ज्ञान दर्शन एजुकेशनल TV चैनल है और ज्ञानवाणी FM रेडियो एजुकेशनल। अब UGC ने ई-सार्ट्स SARTS किसके लिए शुरू किया है, तो ये स्कॉलरशिप फेलोशिप अवार्ड रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम है। आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ देगा कि ई-सार्ट्स इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये है स्कॉलरशिप, ई का मतलब तो सबको पता है क्या होता है, अब आपको सार्ट्स का याद करना है, स्कॉलरशिप फेलोशिप अवार्ड रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम है। तो आई होप आप लोगों को ये जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा, और आप इसको लिख लीजिए कहीं ताकि आपको अच्छे से याद हो, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसमें आपको कुछ भी समझना नहीं है, आपको बस याद करना है, आप याद कर लेंगे तो एग्ज़ाम में ये पोर्सन ऐसा है जिसको देखते ही अगर आपको याद हो तो आप बस टिक करते हुए निकल जाएंगे और आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही मैं दूसरा सेशन ला रही हूँ। टिल देन बाय बाय, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दे, और पुराने चैनल सब्सक्राइबर है तो लाइक कर दे। बाय बाय।